वक्फ 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 पिछले कुछ महीनों से सिर्फ इसका ही जिक्र रोज हो रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल लाया गया था जो जेपीसी के पास चला गया। लेकिन अब वक्फ बोर्ड को लेकर आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने मौलाना गैंग की नींद उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। देश भर में वक्फ बिल को लेकर छिड़ी बहस के बीच आंध्र प्रदेश में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसने मौलाना गैंग की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी गई है। पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड गठित हुआ था। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से जारी GO 47 को रद्द करते हुए GO 75 जारी किया है। सरकार ने कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसी समय राज्य वक्फ बोर्ड के गठन के 2023 के सरकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली लंबित मुकदमों के कारण एक प्रशासनिक शून्यता पैदा हो गई है। अधिसूचना में लिखा था कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जारी GOMS नंबर 47 को वापस लेता है। कानून एवं न्याय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री N मोहम्मद फारूक के मुताबिक नए आदेश GO 75 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में शासन संबंधी शून्यता को दूर करना है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार अपने नए निर्देशों के तहत वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसी संस्थाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की कमी का हवाला देते हुए वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नेतृत्व मंत्री N मोहम्मद फारूक की ओर से किया जाता है। NDA सरकार से फारूक ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण सुनिश्चित करना प्राथमिकता बनी हुई है। वहीं चंद्रबाबू नायडू सरकार के फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष भारत में किसी एक के अस्तित्व का समर्थन करता है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व के NDA की सरकार है। वर्तमान 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए मई में चुनाव हुए थे। चुनाव के रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे। नतीजों में NDA सरकार को प्रचंड बहुमत मिली थी। 175 विधानसभा सीटों में से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने 135 सीटें जीती, जबकि सहयोगी जनसेना पार्टी ने 21 और बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ और पवन कल्याण राज्य के डिप्टी CM बने। भोपाल में वक्फ बोर्ड हटाओ के पोस्टर। एक तरफ आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं। दरअसल एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। इसको लेकर देश भर में सियासी हंगामा मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगे एक पोस्टर ने नया बवाल शुरू कर दिया है। पुराना विधानसभा भवन जो अब बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल हो गया है, उसके सामने ये पोस्टर लगा है। इस पोस्टर पर लिखा है कि वक्फ बोर्ड हटाओ, भारत बचाओ। इस पोस्टर की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये पोस्टर उतरवा दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये पोस्टर किसने और कब लगवाया। मामला अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार की सुबह सूचना मिली थी कि किसी ने मिंटो हॉल के बाहर एक आपत्तिजनक बैनर लगा दिया है। इस बैनर पर किसी संस्थान का नाम तो नहीं था, लेकिन इस पर संदेश लिखा था कि वक्फ बोर्ड हटाओ, भारत बचाओ। इस पोस्टर की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पोस्टर को उतार दिया।
इससे पहले भी कई लोगों ने इस पोस्टर की फोटो और वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी और देखते ही देखते ये फोटो और वीडियो वायरल होने लगा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर कमेंट करना भी शुरू कर दिया। अरेरा हिल्स थाना प्रभारी मनोज पटवा के मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये पोस्टर किसने और कब लगाया। फिलहाल पुलिस पोस्टर लगाने वाले की पहचान और उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए यहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। भोपाल में इस तरह का पोस्टर कोई पहली बार नहीं लगा है, बल्कि इस समय तो भोपाल में पोस्टर वॉर चल रहा है। हालांकि अब तक सनातन धर्म से संबंधित ही पोस्टर लग रहे थे। दिवाली से पहले हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाकर सनातन धर्म के मानने वालों से अपील की थी कि वो हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदे। इसको लेकर मध्य प्रदेश के ही इंदौर में एक और पोस्टर सामने आया था जिसमें लिखा था कि गजवाए हिंद नहीं अब भगवाए हिंद। अब पहली बार सीधी वक्फ बोर्ड को लेकर पोस्टर जारी किए गए हैं और पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार का फैसला वापस। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के अपने आदेश को भी वापस ले लिया है। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने ये जानकारी दी है। राज्य प्रशासन ने एक दिन पहले ही सरकारी प्रस्ताव जारी करके प्रदेश के वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का आदेश दिया था। ये पूछे जाने पर कि क्या 28 नवंबर को सरकारी प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है, सैनिक ने इस पर घटनाक्रम की पुष्टि की। कितनी रकम हुई थी ट्रांसफर? सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 2024-25 के वास्ते 20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। इसमें से 2 करोड़ रुपए बोर्ड को ट्रांसफर किए गए थे। विभाग को 23 अगस्त को लिखे पत्र के जरिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उस पत्र के आधार पर 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि अब रकम वापस ले ली गई है। फडणवीस ने क्या कहा? इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि राज्य में जब कार्यवाहक सरकार थी तब वक्फ बोर्ड को फंड देने के संबंध में प्रशासन की ओर से सही तरीके से जीआर जारी नहीं किए जाने के कारण मुख्य सचिव ने तत्काल आदेश वापस ले लिया है। राज्य में नई सरकार आते ही इसके औचित्य और वैधानिक की जांच कराई जाएगी, क्योंकि मुख्य सचिव ने उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। ऐसे में जब राज्य में कार्यवाहक सरकार है तो वक्फ बोर्ड का धन आवंटन के संबंध में प्रशासन की ओर से जीआर जारी करना पूरी तरह से अनुचित है। बीजेपी ने उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ भूमि के प्रबंधक को लेकर सवाल उठाए थे। इससे पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए और इसके बाद बाकी राशि बाद में जारी करने की बात कही थी। लेकिन राज्य वक्फ बोर्ड को मिली इस रकम का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया था। वीएचपी के कोंकण डिवीजन सचिव मोहन सालेकर ने कहा कि ये महायुति मौजूदा समय में वही काम कर रही है जो कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं किया। सरकार धार्मिक समुदाय का तुष्टीकरण कर रही है। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की परवाह किए बगैर तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, लेकिन वक्फ के लिए कानून में कोई जगह नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उसमें वक्फ कानून का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये काम किया। कांग्रेस अब मौजूदा राजनीति में परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उसके लिए अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल है। केंद्र सरकार का वक्फ पर खुलासा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ पिछले दिनों से सियासत चली आ रही है। विपक्ष लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर मौजूदा कानून को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जबकि इसी कानून के कारण मिली असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करके वक्फ लोगों की जमीन पर मनमाना दावा कर रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश भर में वक्फ बोर्ड की 58,000
929 संपत्तियों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए हैं। ये बात केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कही थी। दरअसल उनसे वक्फ संपत्तियों को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने भारतीय वक्फ प्रबंधक प्रणाली यानी WAMSI की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी साझा की। खास बात यह है कि जिन संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक से हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसी भी स्टेट वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास ये संवैधानिक पावर होती है कि वो अवैध कब्जों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस द्वारा 2013 में प्रदान की गई असीमित शक्तियों को बेजा इस्तेमाल करते हुए लगातार संपत्तियों पर मनमाना तरीके से हक जताता रहा है, जिसका विरोध लगातार लोग करते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। वक्फ की कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वक्फ में अब आपराधिक तत्वों का कब्जा हो गया है, वहां पर आम मुस्लिम की नहीं सुनी जाती है। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर लगातार लगाम लगने के लिए केंद्र सरकार वक्फ बिल ला रही है, लेकिन विरोधी लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 40 वक्फ संशोधन को मंजूरी दे दी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।